ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मात्स्य महापुराणे अनंत तृतीया व्रतम नामो द्विशष्टतमो अध्याय। अनंत तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। मनुरुवाच सौभाग्यरोग्यफलदं विपक्षक्षकारकं भुक्तिमुक्तिप्रदं देव तन्मे ब्रूहि जनार्दन। मत्स्यवाच यदु मायापुरा देव उवाच पुरसूदना कैलासशिखरासीनो देव्या पृष्ठस्तदा किल कथास्तु प्रवृत्तासु धर्मयासु ललितासु च तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्। ईश्वर उवाच शृणुष्व विहिता देवी तथैवानन्तपुण्यकृत् नराणामथ नारीणां माराधन्मनोत्तमं नभस्य वाथ वैशाखे पौषे मार्गशिरेऽथवा शुक्लपक्षे तृतीयायां सुसन्नातो गौर्सर्षपे गोरोचनं स गोमूत्रं मुस्तां गोष्कृतं तथा दधि चन्दन समीक्षं ललाटे तिलकं नयसेत सौभाग्यरोग्ययुक्तं यत् स्यात् सदा च ललिता प्रियं प्रतिपक्षं तृतीयासु पुमानापीतवाससि धार्यते तत् रक्तानि नारी चेदत्संयता विधवा धातुरक्तानि कुमारी शुक्लवाससी देवी तुम पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केवलं स्नापयेन मधुना तदत् पुष्पगन्धोदकेन च पूजये फलैर्नानाविधैरपि धान्यलाजाजिलवर्णेने गुडक्षीरघृतान्विते शुक्लाक्षतले रचया ललितां य सदार्चयेत् अबाधाद्यर्चन कुर्यात् गौरेयां सम्यक् समासतः वरदाय नमः पादो तथा गुल्फो श्रिये नमः अशोकाय नमो जङ्घे पार्वते जानुनि तथा कारुण्ये वामदेवे तथा कटिं पद्योदराय जठरमुरा कामश्रिये नमः करो सौभाग्यदायिन्ये बाहुधरमुखं श्रिये दन्तान् दर्पणवासिन्ये समर्धाय सिमतं नमः गौर्ये नमस्तथा नासामुत्पलाय च लोचने तुष्टचेललाटमल्कान् कात्यायन्ये शिरस्तथा नमो गौर्य नमो धिष्णे नमः कान्ते नमः श्रिये रम्भाये ललिताय च वासुदेवे नमो नमः एवं सम्पूज्य विद्विग्रद्गद्पद्मालिखेत् पत्रे दार्दर्शभियुक्तं कुकर्मेण सकीर्णकम् पूर्वेण विन्यसेद् गौरीमर्पणा च ततः परं भवानी दक्षिणे तदद्रुद्राणी च ततः परं विन्यसेत् पश्चिमो सौम्यां सदा मदनवासिनीं वायवे पट्लावासामुत्तरेण ततोऽप्ययुमां लक्ष्मी स्वाहां स्वधां तुष्टिमङ्गला कुमुदां सतीं रुद्रं च मध्ये संस्थाप्य ललितां कर्णिकोपरि कुसुमे रक्षतेर्वाभिर्नमस्कारेण विन्यसेत् गीतमङ्गलं निर्घोषान् कारयित्वा सुवासिनी पूजयेद् रक्तवासोभिरक्तमाल्यानुलेपने सिन्दूरं गन्धचूर्णं च तासां शिरसि पातयेत् सिन्दूरकुङ्कुमस्सानामिष्टं सत्यां सदा यथा
तथोपदेष्टारमपि पूज्येद् यत्ततो गुरुम् न पूज्यते गुरु यत्र सर्वास्त्र त्राफलाक्रिया नभ्यसे पूजयेत् गौरीमुत्पलेरसिते सदा बन्धुजीवैराक्षुयुजे कार्तिके शतपत्रके जातिपुष्पे मार्गशीर्षे पौषे पीते कुर्णटके कुन्दकुण्डकं पुष्पैस्तु देवीं माघे तु पूजयेत् सिन्धुवारेण जात्या वा फाल्गुने पर्यचर्ययेदुमां चैत्रे तु मल्लिकाशोके वैशाखे गन्पाटले ज्येष्ठे कमलमन्दारेर् राषाढेर्चम्पाकामभुजे कदम्बैरत्मालत्या श्रावणे पूजयेदुमां गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसर्पी कुशोदकं बिल्वपत्राकपुष्पं च गवां शृङ्गोतकं तथा पञ्चगव्यं च बिल्वं च प्राशयेत् करंशस्तदा एतद् भाद्रपद्यादं तु प्राश्नं समुदाहतं प्रतिपक्षं च मिथुनं तृतीयायां वरानने ब्राह्मणं ब्राह्मणी चैव शिवं गौरी प्रक्लप्य च भोजयित्वार्चयेद्भक्त्या वस्त्रमाल्यानुलेपने पुसं पीताम्बरे धत्यादिस्त्रिये कौसुम्भवासिसी निष्पपावाजाजिल्वन्मिक्षु दण्डगुण्डावनिन्वितं स्त्रिये दद्यात्फलं पुंसे सुर्वनोत्पलसंयुतं यथा न देवी देवेशस्त्वां परित्यज्य गच्छति तथा मासं परित्यज्य पतिनार्नयत्र गच्छतु कुमुदा विमलानन्ता भवानी च सुधा शिवा ललिता कमला गौरी सतास्रम्भाथ पार्वती नभ्यस्यादिषु मासेषु प्रियतामित्युदीरयेत् वृत्तान्ते शयन् दद्यात् सुवर्णकमलान्वितं मिथुनानि चतुर्विंशदशदोष संरचयेत् अश्रो षड्वाप्यथ पुनः श्रानुमासं संरचयेत् पूर्वं दत्त्वा तु गुरुवे शेषानप्यचर्येद्बुधा उक्तानन्ततृतीयेषा सदानन्तफलप्रदा सर्वपापहरां देवी सौभाग्यरोगवर्धिनीं न चेनाविताष्ठेन कदाचिद्विलङ्घयेत् नरो वा यदि वा नारी वित्त साक्षात् पत्ययधा गर्भिणी सूतिकानन्त कुमारी वाद्रोगिणी यच्छुदा तदानेयं कारयेत् प्रयता स्वयम् फलदां यस्त्र तृतीयां समाचरेत् कल्पकोटिश्च तं साग्रं शिवलोके महीयते वित्तहीनोऽपि कुरुते वर्षत्रयमुपोषणे पुष्पमन्त्रविधानेन सोऽपि तत्फलमाप्नुयात् नारी वा कुरुते या तु कुमारी विधवाथवा सापि तत्फलमाप्नोति गौर्यनुग्रहलालिता इति पठति शृणोति वा य इत्थं गिरितन्याव्रतमिन्द्रो लोकंस्तथा मतिमपि च ददाति सोऽपि देवे रम्रवधूजनकिन्नरैक्षपूज्या इति श्रीमत्स्य महापुराणे अनन्ततृतीयाव्रतं नाम 23 अध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, जनार्दन देव, जो इस लोक में सौभाग्य और निरोगता रूप फल देने वाला तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता एवं शत्रुनाशक हो, वह व्रत मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए त्रिपुर
विनाशक महादेव जी ने सुंदर धार्मिक कथाओं के प्रसंग में उमा देवी द्वारा पूछे जाने पर उनसे जिस व्रत का वर्णन किया था वही इस समय मैं बतला रहा हूँ। ये भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला। ईश्वर ने कहा, देवी मैं पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्रत बतला रहा हूँ जो अनंत पुण्यदायक है। तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो। इस व्रत का व्रती भाद्रपद, वैशाख, पौष अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को पीली सरसों से युक्त जल से भली भांति स्नान करें। फिर गोरोचन, गोमूत्र, मुष्टा, गोबर, दही और चंदन को मिलाकर ललाट में तिलक लगावें, क्योंकि ये तिलक सौभाग्य और आरोग्य का प्रदायक तथा ललिता देवी को परम प्रिय है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुरुष को पीला वस्त्र, यदि सधवा स्त्री व्रत निष्ठ होती है तो उसे लाल वस्त्र, विधवा को गेरू तथा धातुओं से रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। उस समय देवी की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात केवल दूध से नहलाना चाहिए। उसी प्रकार मधु और पुष्प, चंदन मिश्रित जल से भी स्नान करावें। फिर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध और घृत से देवी का पूजा करें। श्रेष्ठ अक्षत और तिल से तो ललिता देवी की सदा पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत संक्षेप से पूजन का विधान है। वरदाय नमो से दोनों चरणों का, श्रेयाय नमो से दोनों गुल्फों का, अशोकाय नमो से दोनों जांघाओं का, पार्वते नमो से दोनों जानुओं का, मंगलकारणीय नमो से दोनों आरुओं का, वामदेवे नमो से कटी प्रदेश का, पदयोदराय नमो से उदर का, काम श्रीय नमो से वक्ष स्थल का अर्चन करें। फिर सौभाग्यदायिन्य नमो से दोनों हाथों का, श्रीय नमो से बाहु, उदर और मुख का, दर्पण वासिन्य नमो से दांतों का, समरदाय नमो से मुस्कान का, गौय नमो से नासिका का, उत्पलाय नमो से नेत्रों का, तुष्टाय नमो से ललाट का, कात्यायन नमो से सिर और बालों का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गौर्य नमो, धिष्णय नमो, कांतय नमो, श्रेय नमो, रंभाय नमो, ललिताय नमो और वासुदेवाय नमो कहकर देवी के चरणों में प्रणिपात करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुकुम से 12 पंक्तों से युक्त कर्णिका सहित कमल बनाएं। उसके पूर्व भाग में गौरी, उसके बाद अपर्णा, दक्षिण भाग में भवानी और नक्षत्र कोण में रुद्रानी को स्थापित करें। पुनः पश्चिम में सदा सौम्य स्वभाव से रहने वाली मदन वासिनी, वायव्य कोण में पटला और उत्तर में पुष्प में निवास करने वाली उमा की स्थापना करें। मध्य भाग में लक्ष्मी, स्वाहा, सवदा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा और सती को स्थित करें। कमल के मध्य में रुद्र की स्थापना करके कर्णिका के ऊपर ललिता देवी को स्थित करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक बाजा का आयोजन कराकर पुष्प, श्वेत अक्षत और जल से देवी की अर्चना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की माला और लाल अंग राग से सुहागनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर, मांग में सिंदूर और कुमकुम लगावें, क्योंकि सिंदूर और कुमकुम सती देवी को सदा अभीष्ट है। तदंतर उपदेश करने वाले गुरु अर्थात आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। गौरी देवी की पूजा सदा भाद्रपद मास में नील कमल से, अश्विन में बंधुजीव गुल दोपहरिया के फूलों से, कार्तिक में शतपत्र कमल के पुष्पों से, मार्गशीर्ष में जाति मालती के पुष्पों से, पौष में पीले कुरंटक कटसैरिया के पुष्पों से, माघ में कुंद और कुमकुम के पुष्पों से करनी चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन में सिंधुवार अथवा मालती के पुष्पों से उमा की अर्चना करनी चाहिए। चैत्र में मल्लिका और अशोक के पुष्पों से, वैशाख में गंध पाटल के फूलों से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार के कुसुमों से, आषाढ़ में चंपा एवं कमल पुष्पों से और श्रावण में कदम तथा मालती के फूलों से पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस तरह भाद्रपद से आरंभ कर आश्विन आदि 12 महीनों में क्रमश गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्व पत्र, मदार का पुष्प, घंडोदक, पंचगव्य और बैल का नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। क्रमश भाद्रपद से लेकर श्रावण तक प्रत्येक मास के लिए ये नैवेद्य बतलाए गए हैं। वरान ने प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक ब्राह्मण दंपति को उनमें शिव पार्वती की कल्पना कर भोजन कराकर उनकी वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन से भक्ति पूर्वक अर्चना
करे तथा पुरुष 2 पीताम्बर और स्त्री 2 पीली साड़ियाँ प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को निष्पाव बड़ी मटर या सेम, जीरा, नमक, ईख, गुड़, फल और फूल आदि सौभाग्य अष्टक देकर और पुरुष को स्वर्ण निर्मित कमल देकर यूं प्रार्थना करे, देवी जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाएं। पुण्य कुमुदा विमला अनंत ता भवानी सुधा शिवा ललिता कमला गौरी सतारंभ और पार्वती देवी के इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमश भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण निर्मित कमल सहित शैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। पुण्य प्रतिमास 8 या 6 दंपतियों का पूजन करते रहने का विधान है। विद्वान प्रति सर्वप्रथम गुरु को दान देकर तत्पश्चात दूसरे ब्राह्मणों की अर्चना करे। देवी इस प्रकार मैंने इस अनंत तृतीया का वर्णन कर दिया जो सदा अनंत फल की प्रदायिका है। देवी ये अनंत तृतीया समस्त पापों की विनाशिका तथा सौभाग्य और निरोगता की वृद्धि करने वाले है। इसका कृपणतावश कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी कृष्णानता के वशीभूत होकर यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसका अध पतन हो जाता है। गर्भहीना एवं सूत की सौरी में पड़ी हुई स्त्री नक्त व्रत रात में भोजन करे। कुमारी और रोगिणी अथवा अशुद्ध स्त्री स्वयं नियम पूर्वक रहकर दूसरे के द्वारा व्रत का अनुष्ठान कराए। जो मानव अनंत फल प्रदान करने वाली इस तृतीया के व्रत का अनुष्ठान करता है वह 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास करके पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी उस फल की प्राप्ति होती है। सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से लालित होकर उस फल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जो मनुष्य गिरीश नंदिनी पार्वती के इस व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह इंद्रलोक में वास करता है, तथा जो इसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है वह भी देवताओं देवगणों का और किन्नरों द्वारा पूजनीय हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अनंत तृतीया व्रत नामक 62वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।